मैं आज आपको टेंशन, डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर की वजह बताऊंगा और फिर इससे निकलने का रास्ता भी बताऊंगा। लेकिन उस तरफ जाने से पहले याद रखिएगा, हमारा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन कोर्स, जिसे मैं खुद करवाऊंगा। 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और इसका मौजू है वेल्थ मैनेजमेंट। मैं दावा करता हूं कि दौलत जो है वो एक बड़ी चीज़ है और जो मनी है वो एक छोटी सी चीज़ है। यानी दौलत में मनी का जो तनासब है वो सिर्फ 5% होता है, लेकिन लोग इस 5% को तो मैनेज करना सीखना चाहते हैं, लेकिन जो 95% है उसको मिस कर जाते हैं। और हमारा जो कोर्स है 7 दिन का, इस कोर्स में हम आपको पूरे टोटलिटी के साथ पूरी दौलत को मैनेज करना सिखाएंगे, 95% को भी और 5% को भी। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर रब्ता करके आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं और आप ये कोर्स लेके आप हैरान ही रह जाएंगे। तो अब हम आते हैं टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर होता क्यों। आपने कभी सोचा आपको टेंशन क्यों होती है, एंजाइटी क्यों होती है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, परेशानी क्यों होती है, डिप्रेशन क्यों होता है? कभी सोचा आपने? मेरा नहीं ख्याल कि आपने कभी सोचा होगा। इसकी बैकग्राउंड बड़ी दिलचस्प है। मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर इसके साथ साथ आपको इलाज भी बताऊंगा कि आप टेंशन से कैसे निकल सकते हैं, आप एंजाइटी से कैसे बच सकते हैं, आप अपना ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और आप इसके अलावा जो इस किस्म की बाकी जो बीमारियां होती हैं, जो खौफनाक सी होती हैं, जिसमें हार्ट अटैक सा फील होता है, आप उससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो आज का जो हमारा ये वीलॉग है वो इस पे बेस करता है कि आप बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। देखिए, इंसान जब प्रिमिटिव एज में था, कार की ज़िंदगी थी, जंगल की ज़िंदगी थी, हम सोशल एनिमल जिस वक्त नहीं हुए थे, जस्ट एक एनिमल थे, तो उस वक्त इंसान के चैलेंजेस होते थे। मसलन आप और मैं फ़र्ज़ कर लें कि आज से 10,000 साल पीछे चले गए। आप और मैं 10,000 साल पहले एक वैली में जा रहे हैं, वादी में जा रहे हैं, नंग धड़ंग फिर रहे हैं और सामने से शेर आ गए। तो जब शेर आएगा तो क्या होगा? एकदम हमें टेंशन होगी, एक खौफनाक एंग्जाइटी होगी, हमें फील होगा कि बस ये शेर हमें खा जाएगा। ऐसा ही है ना, खौफ महसूस हो गया शदीद किस्म का, ऐसा लगेगा कि बस हम गए। और अब उस खौफ से बचने के लिए हम क्या करेंगे? हम दौड़ना शुरू कर देंगे, या हम छुप जाएंगे, या हम चट्टान से नीचे छलांग लगा देंगे, या हम पानी में घुस जाएंगे। ऐसे ही होगा, या फिर दोनों, एक इस साइड पे भाग जाएगा, एक इस साइड पे भाग जाएगा। ऐसा ही है ना। अब ये जो दौड़ेंगे तो दौड़ेंगे किस चीज़ से? ये इसके लिए हमारे ब्लड प्रेशर का बड़ा होना ज़रूरी है, ज़्यादा होना ज़रूरी है। यानी अगर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा तो हम इतनी स्पीड से दौड़ नहीं सकेंगे। ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई और आपने उस एनर्जी को कंज्यूम करना। तो जब शेर आ गया, हाथी आ गया, चीता आ गया, तो हम क्या करते थे? हम दौड़ पड़ते थे। और जो ही हम सेफ हो जाते थे, अपने आप को बचा लेते थे, तो उसके बाद क्या होता? तो उसके बाद हमारा ब्लड प्रेशर कम होना शुरू होता है। जब वो नॉर्मल हो जाता था तो टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन खत्म हो जाता था, फिर कुछ नहीं होता था, फिर हम रिलैक्स फील करते थे। तो उस वक्त इस टेंशन का, एंग्जाइटी का एक ही रीज़न होती थी उसकी, कि हमें हमारी जान को ख़तरा होता, कि जो ही हमें ख़तरा महसूस हुआ तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा, उसके साथ ही हमें टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन हुआ, अपनी जान बचाने का खौफ पैदा हुआ और हमने दौड़ना शुरू कर दिया और हमने उस सिचुएशन से बच गए और उसके बाद हम नॉर्मल हो जाते थे। अब वो दौर ख़त्म हो गया, हम सोशल एनिमल बन गए। हमने पहले गांव बना लिए, फिर हमने टाउन बना लिए, फिर हमने शहर बना लिए, फिर हमने मुल्क बना लिए, फिर हमने कम्युनिटीज़ बना ली और हमने अपने आप को सेफ कर लिया। अब ज़ाहिर है हमारे दाएं बाएं जंगल नहीं है, अगर जंगल हैं तो उनके अंदर शेर नहीं है, शेर अगर हैं भी तो चीते नहीं हैं, और ये सारे अगर हैं भी तो चिड़ियाघर में हैं, ये हमें अब नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और अगर ये हम पे हमला करते भी हैं तो हमारे पास बड़ी बड़ी खौफनाक किस्म की बंदूकें हैं। जब शेर नज़र आएगा तो धड़ल करके हम चलाएंगे, बल्कि अब तो कारतूस ऐसे आते हैं कि जो हाथी मारते हैं, जिसको कहते हैं हाथी मार कारतूस, कि ऐसा कारतूस जो हाथी की खोपड़ी भी उड़ा देता है। तो अब हमारे पास तो वेपन्स हैं, फिर हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गाड़ियाँ हैं जो शेर से, चीते से, उसकी स्पीड से ज़्यादा दौड़ सकती हैं। तो हम गाड़ियों के अंदर हैं, शेर उस गाड़ी के अंदर नहीं दाखिल हो सकता, हाथी भी उस गाड़ी का रास्ता नहीं रोक सकता, तो हम गाड़ी को स्पीड से भगाते हैं, निकल जाते हैं। तो अब तो हमें एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, अब हमें डिप्रेशन भी नहीं होना चाहिए, अब हमें टेंशन भी नहीं होनी चाहिए, और अब हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ना चाहिए। लेकिन फैक्चुअल बात यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया की 75% आबादी जो है वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो गई। आप ये जान के हैरान होंगे कि पाकिस्तान के 68% लोग हाइपरटेंशन के मरीज हैं।
68% लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, और 80% आबादी है पाकिस्तान की, जिसमें बच्चों को छोड़ दें, जिनको डिप्रेशन होता है, जिनको एंग्जाइटी होती है, जिनको टेंशन होती है। तो अब जब शेर नहीं है, चीते नहीं है, हाथी नहीं है, सांप नहीं है, अजदे नहीं है, मगरमच्छ नहीं है, तो अब हमें टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन क्यों हो रहा है? अब तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए था, क्योंकि हम तो अपने तमाम खतरात से निकल गए, हमने तो अपनी जान बचा ली है, अपने आप को ठीक कर लिया। तो अब क्यों होता है? अब उसकी वजह यह है कि वो जो शेर होते थे, चीते होते थे या हाथी होते थे, अब उनकी शक्ल बदल गई। अब मैं जब अपने बॉस को देखता हूं तो मुझे वही फीलिंग आती है जो शेर को देखने के बाद आती थी, या मैं अपनी बेगम को देखता हूं तो मुझे वही फीलिंग आती है जो उससे पहले चीते को देखने से होती थी, या मैं अपने हमसाये को देखता हूं तो मेरे अंदर वही फीलिंग पैदा हो जाती है जो सांप को देखने के बाद होती है, या मैं अपने किसी रिश्तेदार, अपने दोस्त को देखता हूं तो मुझे अचानक मगरमच्छ याद आ जाता है और मेरे अंदर वही फीलिंग्स, वही चीज़ें पैदा हो जाती हैं, वही एहसास पैदा हो जाता है जो मगरमच्छ को देखने के बाद होता था। अब पुराने ज़माने में होता ये था कि आप जानवर को अवॉइड कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे जो जानवर हैं इनको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप अपने बॉस को कैसे अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो तो आपके सामने है, और 7, 8, 9, 10 घंटे आपको बॉस के साथ रहना पड़ेगा। और फिर बॉस जब आप घर चले जाते हैं वहाँ पे भी फ़ोन करके आपको एक टीका लगा देता है, तो आप उसको कैसे अवॉइड करेंगे? अपनी बेगम आपकी 24 घंटे की बेगम है, ये नहीं होता कि 3 घंटे वो बेगम ना रहे और आप ज़रा सुखी ज़िंदगी गुजार लें। वो 24 घंटे की बेगम है और आपने रोज़ाना उसको देखना भी है। सेम इसी तरह अगर खामद आपका लूमड़ की तरह का है तो आपको ज़ाहिर है उस लूमड़ को भी बर्दाश्त करना है 24 घंटे। अब आपकी जान तो उससे नहीं छूट सकती। अब दोनों साइडों पे जो हमसाए हैं वो अजद हैं, वो सांप हैं, अब आप उनसे भी जान नहीं छुड़ा सकते। और आपके जो दोस्त हैं वो मगरमच्छ की तरह, क्योंकि आपकी वो फीलिंग क्रिएट हो जाती है जब आप उनको देखते हैं, तो आप उस मगरमच्छ से भी जान नहीं छुड़ा सकते। तो अब सूरत हाल ये है कि पुराने ज़माने में आपको जो भी एंग्जाइटी होती थी, टेंशन होता था, डिप्रेशन होता था, या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता था, तो फॉर द टाइम बिंग होता था। जो ही आप खतरे से बाहर जाते थे तो आप नॉर्मल हो जाते थे। लेकिन अब क्योंकि ये जो जानवर हैं ये सारा दिन आपके साथ रहते हैं, तो अब ज़ाहिर है हर वक्त ही आप खतरे का शिकार है, हर वक्त ही आपको टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि आप इनको देख रहे हैं, और उस वजह से आप एक मुस्तकिल मर्ज का शिकार हो गए। यही वजह है कि आपका ब्लड प्रेशर नीचे नहीं जा रहा, यही वजह है कि आपको अगर टेंशन होगी है तो होगी है, अब आपने दवाई खानी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, तो आप फंसते चले जाएंगे। हमारी जो सिविलाइजेशन है उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हमें जिनसे ख़तरा है, जो हमारे मूड्स को स्पाइल करते हैं, जो हमारी केमिस्ट्री को तब्दील करते हैं, वो सब लोग रोज़ाना हमारे साथ होते हैं। वो कहीं जाते नहीं, वो अगर छुट्टी पे भी चले जाएं तो व्हाट्सएप पे भी टीके लगाते रहते हैं, वहाँ पे भी हमें तकलीफ देते रहते हैं। तो हम तो ज़ाहिर है फिर इस सारी बीमारियों का, इस सारी सूरत हाल का शिकार रहे हैं। अब इसके हल की तरफ आते हैं कि हल क्या है हमारे पास। देखें, दुनिया में इन सारी चीज़ों से बचने का सिर्फ एक ही हल है कि आप अवॉइड करो। कि जब आपको महसूस हो कि आपका बॉस आपको तकलीफ दे रहा है, तो बेस्ट वे तो ये है कि आप अपनी जॉब तब्दील करें, बजाय इसके कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहे और एक दिन आपको हार्ट अटैक हो और आप अस्पताल जाने से पहले ही फौत हो जाए, तो उसका क्या फ़ायदा। तो बेहतर ये है कि आप अपनी जॉब बदल लें, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री आपके बॉस के साथ मिल नहीं रही। सेम इसी तरह अगर आपकी बेगम या आपके खामद के साथ इशू है, तो फिर आप हर उस इशू को अवॉइड करें जिसकी वजह से आपकी बेगम फ्लेयर अप हो जाती है, या आपका खामद जो है उसको गुस्सा आ जाता है। मसलन अगर आपके खामद को भिंडियाँ अच्छी नहीं लगती तो आप क्यों पकाती हैं, ना पकाया करें, क्योंकि उससे फिर आपकी एक टेंशन शुरू हो जाएगी दोनों के दरमियान, और अल्टीमेटली उसका नतीजा वही निकलेगा जो पुराने ज़माने में निकलता था। सेम इसी तरह अगर आपको हमसायों से प्रॉब्लम है तो आप अपने हमसायों के साथ इंटरेक्शन कम करते हैं, क्योंकि जब भी आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो आपको ज़ाहिर तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। और सेम जो दोस्त हैं, दोस्तों को भी आप अवॉइड करें या तब्दील करें। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सिर्फ दोस्त वाहिद रिश्ता है जो इंसान अपनी मर्जी से चूज़ कर सकता है। हम अपने बाप को चूज़ नहीं कर सकते, माँ को चूज़ नहीं कर सकते, अपनी फूफी खाला को चूज़ नहीं कर सकते, बाज़ औक़ात अपनी बीवी भी चूज़ नहीं कर सकते, और अपने बच्चे तो बिल्कुल चूज़ नहीं कर सकते। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं। हमारी बहन, हमारा भाई, और ये मरने के बाद तक रिलेशन कायम रहते हैं। तो हम इन रिलेशंस को नहीं बदल सकते। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी मर्जी का भाई ले आएँ, ये भी नहीं हो सकता कि हम अपनी मर्जी के बच्चे ले आएँ, और ये भी नहीं हो सकता कि हम अपनी मर्जी की खाला बना लें, और ये भी नहीं हो सकता कि हम अपनी मर्जी के माँ बाप ले आएँ। तो ये तो नहीं बदलेंगे, ना नाना नानी बदलेंगे, ना दादा दादी बदलेंगे। सिर्फ एक रिश्ता है और वो है दोस्ती का रिश्ता, जो हम अपनी मर्जी से
जिसको चूज़ करते हैं, जिसे हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। तो मैं दोस्तों से कहता हूं भाई, कम से कम दोस्त तो अच्छा बना लो, यहां तो अपनी मर्जी अच्छी कर लो, बजाय इसके कि आप उसी तरह इस रिश्ते को भी हैंडल करने या इस तरह बनाए जिस तरह आपने अपने बहन भाई बना लिए। तो अगर आपने दोस्त भी बुरा चूज कर लिया तो फिर आपको बहन भाई और इसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। तो इस फ़र्क को अगर आप रखना चाहते हैं तो दोस्त अच्छे चूज़ करें कि जिनके साथ बैठ के गप लगा के आप लाइट फील करें, बजाय इसके कि आपको ब्लड प्रेशर हो जाए, बजाय इसके कि आप हाइपर टेंशन का शिकार हो जाए, बजाय इसके कि आपकी टेंशन एंग्जाइटी बढ़ जाए। तो दोस्त अच्छे रखने चाहिए। तो एक तरीका यह है कि आप अवॉइड करें, क्योंकि पुराने ज़माने में भी हम शेरों को अवॉइड करते थे, चीतों को अवॉइड करते थे, सांपों को भी अवॉइड करते, तो आप अवॉइड करें, इससे भी आपके मामलात कंट्रोल हो जाएंगे। दूसरा, हर उस चीज़ से अवॉइड करें जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से टेंशन होती है, आप उससे भी बचें। और तीसरा ये है कि जिन रिश्तेदारों को तब्दील नहीं कर सकते आप उनको रहने दें, और जहाँ जहाँ आप तब्दील कर सकते हैं उसको तब्दील कर लें, उससे भी आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। और आखिर में सबसे बेस्ट फार्मूला हर चीज़ का वो ये है कि एक्सरसाइज किया करें। मैं लोगों को कहता हूँ कि कम से कम आपको 2.5 घंटे रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज आपके तमाम नेगेटिव इमोशंस, तमाम नेगेटिव केमिकल्स को खा जाती है, उससे भी आप लाइट फील करते हैं। और अगर आपके पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है तो फिर उसका एक ही जवाब है कि बेहतर है फिर आप मर ही जाएं, क्योंकि इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं बचता फिर।